अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सवाल लाया हूं जो आपको शायद शॉकिंग लगे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 7 करोड़ लोग 6 सालों में मार दिए गए, क्या आप बिलीव करोगे? नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा है कि आपका दिमाग इसे समझ नहीं सकता। इमेजिन करो, एक स्टेडियम में 5000 पीपल्स है, यानी 5000 लोग हैं, और ऐसे ही 1400 स्टेडियम है जो फुली पैक्ड है, यानी जिनमें 50-50 हजार लोग हैं, और हर एक इंसान को इस दुनिया से हमेशा के लिए मार दिया गया। ऐसा ही हुआ एक ऐसी जंग में जिस जंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सिर्फ वार नहीं था, बल्कि ये ह्यूमैनिटी का टेस्ट था। और आज मैं आपको यही बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं है। द ट्रूथ दे डोंट टीच यू इन स्कूल। वर्ल्ड वार सेकंड 1939 से 1945 तक सिर्फ 6 साल, इतने ही कुछ चंद सालों में दुनिया बदल गया, वो भी परमानेंटली। इसमें ज्यादातर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि हिटलर ने जहां पोलैंड पर अटैक किया, वहीं अमेरिका ने जापान पर मिसाइल्स या बम गिराए, और बस। बट द रियल स्टोरी, द रियल हॉरर, नोबॉडी टॉक अबाउट इट। आज हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया, कैसे हिटलर को एक्चुअली डिफीट किया गया। वो स्टोरी डिफरेंट है, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो फैक्ट्स जो लोग सुनकर बिलीव नहीं करते। ये एक माइंड ब्लोइंग जर्नी है, तो आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। 1933 एक ऐसा साल जब जर्मनी में एक ऐसा इंसान पावर में आया जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली रूइंड हो चुकी थी, यानी तबाह हो चुकी थी। इतनी खराब हालात थे कि लोग अपनी पेट पूजा के लिए भी पैसे नहीं दे सकते थे। तो इस साल 1933 में एक डिक्टेटर का एराइज होना और उस पर लोगों का बिलीव करना थोड़ा शॉकिंग है। लोग एंग्री थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, और तो और डिस्परेट थे। और हिटलर जो यहाँ पे एज ए डिक्टेटर आया, उसने उन्हें एक ऐसी बात कही जो वो सुनना चाहते थे। तो ये बात थी, आई विल मेक अगेन द जर्मनी अ ग्रेट पावर। हिटलर ने प्रॉमिस किया जॉब, प्राइड और पावर आपको मिलेगी। क्योंकि हिटलर एक बहुत ही अच्छी बात, या आप इसे अच्छी बात कहो या बुरी बात कहो, आप ये समझो हिटलर एक बात का यकीन करता था कि वार ब्रिंग्स ग्लोरी एंड पावर। धीरे धीरे हिटलर ने पूरे जर्मनी पे अपना कंट्रोल अब कर लिया था। अब बात थी एक ऐसे दिन की जब हिटलर ने अपीयरेंस में फिजिकली कंट्रीज पर हमला करना शुरू किया। 1 सितंबर 1939 एक ऐसा दिन, एक ऐसा शॉकिंग डे जिस दिन हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा एनफ इज एनफ, और वही वक्त था वर्ल्ड वार सेकंड ऑफिशियली शुरू हुआ। सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम शुरू हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं वर्ल्ड वार सेकंड। अब आता है यहाँ पर एक ऐसा पार्ट जिसे ज्यादातर लोग शायद ही जानते होंगे। क्या आपको एक बात पता है, हिटलर को एक्चुअली अमेरिका ने नहीं हराया था, हिटलर को एक्चुअली रशिया ने हराया था। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, स्टालिन का नाम आपने सुना ही होगा। 80% ऑफ द जर्मन आर्मी को इसने रशिया में मार दिया। ईस्टर्न फ्रंट पे जो बैटल हुआ, स्टालिनग्रेड, आपने सुना ही होगा ये नाम। उसने एक्चुअली उसने हिटलर को बड़ा कमजोर कर दिया। ही एक्चुअली लॉस्ट द वॉर इन रशिया, बट अमेरिका जस्ट कंप्लीटेड इट। हॉलोकास्ट में 60 लाख जीव्स मारे गए, लेकिन टोटल मौत 70 मिलियन। मतलब जीव्स के अलावा भी चाइनीज, पोल, सोवियट्स, डिसेबल पीपल, करोड़ पीपल सिस्टमेटिकली किल्ड। ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया का ट्रेजेडी था। अब एक सवाल है जो हर एक शख्स के जहन में आता है, जापान ने सरेंडर क्यों किया? सबसे ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि जब अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बम गिराया, उसकी वजह से जापान ने सरेंडर किया। लेकिन देयर इज द रियल फैक्ट। 6 अगस्त 1945 हिस्ट्री का बहुत ही हॉरर डे, जब अमेरिका ने बम यानी एटॉमिक बम हिरोशिमा पे गिराया, और फिर 3 दिन बाद जापान की एक जगह में नागासाकी में दूसरा बम गिराया गया। असली रीजन ये था कि सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर ने जापान के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया था। जब जापान को यह पता चला कि अब 2 साइड से, एक अमेरिका के साइड से, दूसरी यूएसएसआर की साइड से, दोनों तरफ से वो खत्म हो जाएगा, इसलिए दे सेड वी सरेंडर्ड। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जर्मनी में एक्चुअली बहुत सारे लोग हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे। ये सिर्फ एक डिक्टेटर की बात नहीं है जो फोर्स से पावर ले रहा था। मिलियंस ऑफ जर्मन जो थे वो वॉलंटियरली हिटलर को वोट देकर जिताए और सपोर्ट किए। एक बात बहुत ही यहाँ पे एक जो बात है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है या दिमाग उड़ा देने वाली है। व्हाई ऑर्डिनरी पीपल चूज इविल। अगर हिटलर गुनाह में मुलविस था, व्हाई ऑर्डिनरी पीपल चूज इविल। ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। जब हिटलर पावर में था तब 3 बड़े कारण बने जो हिटलर का टर्निंग पॉइंट बना। तो आइए इन 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। 1942 to 43 स्टालिनग्राड, रशिया में
विंटर में हिटलर ने ये अटैक किया, -40 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि आप जानते ही है जो रशिया है वो एक नॉर्दर्न कंट्री है, वहाँ पे अक्सर विंटर में बर्फ होती है। वहाँ पे विंटर्स में जो जर्मनी था, हिटलर था, उसने ये अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जर्मन आर्मी फ्रीज हो गई और भूख से मर रहे थे। 2 लाख जर्मन सोल्जर्स स्टालिनग्राड में ट्रैप हो गए और रशिया ने उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, और यही हिटलर का साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट बना। और ये था पहला पॉइंट हिटलर की कमजोरी का। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। जून 6, 1944, एक ऐसा दिन, द ग्रेटेस्ट सिंगल डे इन्वेजन इन ह्यूमन हिस्ट्री। नॉर्मेंडी बीच पे अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने फ्रांस पर जंप किया। 1,56,000 सोल्जर्स एक ही दिन में बीच पे लैंड किए, हिटलर को कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया और फ्रांस आजाद हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है हिटलर की कमजोरी का, द बम। अगस्त 1945 और एक झटका हिटलर को लगा एटॉमिक बम की वजह से, द वेपन दैट चेंज एवरीथिंग फॉर एवर। हिरोशिमा में 1,40,00,000 लोग एक ही सेकंड में खत्म। इंसान इतनी पावर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था उस वक्त। तो ये जो 3 कारण थे, ये थे सबसे बड़े कारण हिटलर की कमजोरी के। इन्हीं 3 बड़े कारणों ने हिटलर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात करते हैं अप्रैल 30, 1945 की, जो हिटलर की मौत का दिन बन गया। हिटलर ने अपने ही बंकर में अपनी जान ले ली और उसके बाद जर्मनी ने मई 7, 1945 को सरेंडर कर दिया और तब जाके वर्ल्ड वॉर सेकंड का इख्तिताम हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली एंडेड आफ्टर 6 years। 70 मिलियन पीपल गिव देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी जान दे दी। पूरी दुनिया जब डिस्ट्रॉय हो गई, तब जाके लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये जंग सिर्फ कंट्रीज के बीच में नहीं थी, ये ह्यूमैनिटी की एक ऐसी डार्क रियलिटी थी जो अब जाके एक सरफेस पे दिखने लगी या वापस आ गई। अब एक लॉस्ट थॉट, 70 मिलियन लोग मर गए, उनमें ज्यादातर लोग सिविलियंस थे, सोल्जर्स नहीं। माँ बाप थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, पूरी सिटीज मिटा दी गई। और आज 2026 में वो कंट्रीज जो वार में डिस्ट्रॉय हो गई, मेनली जर्मनी, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन, वो आज दुनिया की कुछ पावरफुल कंट्रीज मानी जाती है। अब ये सवाल बनता है, जब वो डिस्ट्रॉय भी हो गई, अब वो कैसे दुनिया की पावरफुल कंट्रीज में मानी जाती है? बिकॉज आफ्टर द डार्कनेस नाइट दे चूजन टू रीबिल्ड। ये सबक सिर्फ कंट्रीज के लिए नहीं है, ये सबक आप और मेरे लिए है। नो मैटर हाउ डार्क थिंग्स गेट, द चॉइस टू रीबिल्ड इज ऑलवेज यूअर्स। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत के बाद बनाई है, बहुत ही रिसर्चेस के बाद बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना नॉलेज गेन कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।